बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम KNI प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, हमें बारहा शिकायत हमें मसूल हुई। शुमाली लाहौर का इलाका है ये, भगतपुरा, शादबाग, आमिर रोड, और इसके अलावा चाइना स्कीम भी का भी ये एरिया इसको टच करता है। और जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं ये एक ड्रेन है, ओपन ड्रेन है, और ये कम अज़ कम भी जो है 3 से 4 किलोमीटर के करीब ये मुहित है, और ये इसी तरह ओपन ही है। तो आए रोज़ हादसात का सबब यहाँ पर जो है वो बन रहे हैं। तो इसलिए ये आज का हमने प्रोग्राम, हमें जो यहाँ के इलाका मकीनों ने हमें रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पर आए, प्रोग्राम करें। और मेरा कैमरामैन रईस आपको सबसे पहले ये हालत-ए-ज़ार मेरे राइट साइड पर आप देख सकते हैं, जो दीवार टूटी हुई, इसकी जो सेफ्टी वॉल है वो इस वक्त टूटी हुई आपको दिखाई दे रही है। तो ये पूरे नाले पे जब आप ट्रैवल करते हैं तो ये जगह जगह से इसी तरह यही हालत-ए-ज़ार है। तो आए रोज़ हादसा यहाँ पर और हो रहे हैं। कब से आप यहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं जी। और ये बरसात के जब मौसम था तब से ये दीवारें टूटी हुई हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं, फिर दोबारा वापस नहीं आते। और बड़ा जो है मसला है लोगों को यहाँ पे गुजरने में, काम करने में, और बच्चों का भी मसला है कि बच्चे भी गिर सकते हैं यहाँ पे, ताकि बिल्कुल सामने आ जाए। हाँ जी, अब करें। हाँ, तो यहाँ पे बहुत मसला है कि ये दीवारें काफ़ी जगह से टूटी हुई हैं। तो कई कंप्लेन भी की हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, ना कोई जनाब जी यहाँ सुनवाई होती है यहाँ पे। तो बच्चों का भी मसला है कि बच्चे छोटे यहाँ पे खेलते हैं तो डर है कि गिर ना जाए यहाँ पे। और भी कई मसाइल हैं यहाँ पे ऐसे ना। अच्छा, ऐसा वाक़यात हुए हैं आपकी नज़र में गुजरे हो पूरे इधर जो ड्रेन है, ओपन ड्रेन में? नहीं, ऐसा मेरे इल्म में तो नहीं है वैसे। मेरे इल्म में नहीं है ऐसे। बरसात का जब मौसम होता है क्या सूरत हाल यहाँ पर हो जाती है? बरसात के मौसम में जो है ना, ये काफ़ी ऊपर तक आ जाता है ये नाला, और दीवारें सारी गिर जाती हैं, फिर कुछ बना देती हैं और कुछ वैसी कैसी रह जाती हैं। ऐसा ही है मसला यहाँ पे। अच्छा, आपकी नज़र में क्या परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए इसका, कि जिससे ये नाला जो है ना वो मेरे ख्याल में तो इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर एक ब्रिज वगैरह जो ना बना रहे हैं, कहीं से थोड़ा बहुत ओपन हो, कहीं से जो है ना सारा इसके ऊपर इसे डाल देना चाहिए। जो सही सोल्यूशन है मेरे ख्याल में यही है यहाँ पे, ताकि लोग जो है ना, ये गंद भी, लोग जो है गंद बहुत पड़ता है ऐसे यहाँ पे, और बड़े मसाइल हैं, और बदबू आती है हर गुजरने वाले को, ये मसला है यहाँ पे। जाहिर बात है, ताफन ज़्यादा जब माहौल हो जाता तो फिर रहना क्या, सांस लेना भी महाल हो जाता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर अब हम मजबूर हैं यहाँ पे, हमारी यानी कि कारोबार है, हमारी दुकानें हैं, हम यहाँ से छोड़ कर जा नहीं सकते कहीं और। फिर दोबारा से अगर हम छोड़ के जाते हैं तो फिर शुरू से जीरो से हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एक नंबर से स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ये कितनी देर होगी आपको यहाँ पर काम करते हुए? तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं जी। अच्छा, इतने सालों के दौरान, इतने अरसे के दौरान कोई यहाँ पर अवामी नुमाइंदे या जिस तरह कोई यूनियन काउंसिल की सतह पर किसी ने कोई एक्शन लिया, कोई काम किया? कोई एक्शन नहीं लेता कोई यहाँ पे आए, कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है, कोई यहाँ का वालीवास नहीं है, कोई चक्कर नहीं यहाँ पे ऐसा। तो सड़क का ही बुरा हाल है यहाँ पे, ये नाले की दीवारों का बुरा हाल है, बस बुरे हाल है यहाँ पे, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। ये बताएगा, शुरू से जब हम स्टार्ट होते हैं भोगीवाल रोड से, ये नाला जब स्टार्ट होता है ये रिंग रोड को सर टच करता है। जी। तो कितनी जगह पर आपने देखा होगा ये इसी तरह ये हालत हुई है, जैसे दीवारें टूटी हुई, इसकी सेफ्टी वॉल? ये काफ़ी जगह से ये आप शुरू से वहाँ से शुरू हो जाएं, ये मॉडल बाजार शुरू हो जाएं, आखिर तक जो है ना काफ़ी जगह से दोनों साइडों से दीवारें टूटी हुई हैं। कहीं थोड़ी बहुत बनी हुई हैं ऐसे, लेकिन ज़्यादा जो है ना टूटी हुई हैं दीवारें। और बड़ा जो है ना वो मसला है यहाँ पे, गुजरते हुए हर बंदे को डर लगता है कि जनाब जी कोई ट्रैफिक का हादसा हो जाए, कोई बंदा अल्लाह ना करे कोई बीच में गिर जाए, कोई बच्चा गिर जाए बीच में। तो ये आपकी आवाज़ हुकाम बाला तक जा रही है, तो क्या आप मैसेज देते हो, मुतालबा करते? मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर जो ज़रूरियात हैं, इसको जो है इसके ऊपर ब्रिज लगाया जाए, कोई पुल बनाया जाए जो प्रॉपर आखिर तक हो, और इसकी दीवारें जो है प्रॉपर ऊंची की जाएं। तो भाईजान क्या करते हैं आप इधर? तो बिरयानी का काम करते हैं। अच्छा, कितनी देर होगी आपको काम करते? मुझे इधर 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल हो गया। तो 1 साल में इसी तरह ये नाले की हालत ज़ार है? बरसातों में ना ऐसा ही होता है, हर बरसातों में ना दीवारें गिरना शुरू हो जाती हैं। चंद एक जगह से बन जाती है, चंद एक जगह से। अब ये उन्होंने शुरू की थी, अब इधर ही ऐसे ही है। तो कितनी देर होगी इसको शुरू किए हुए? बरसातें 2-3 माह हो गए हैं। 2-3 माह हो गए हैं इसको तो शुरू किया। 2-3 माह से काम छोड़ के चले गए? काम करते थे, फिर ये बारिश हो गई, पानी ऊपर तक चला गया, उसके बाद फिर पानी कम हुआ है, फिर उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन वे देखे मुकम्मल नहीं है।
बड़ी प्रॉब्लम होती होगी यहाँ पर कारोबार के हवाले से भी और वैसे भी। दीवारें गिर जाती हैं, ये पानी है ये पुली के ऊपर से गुजर जाता है, ज़्यादा बारिश हो तो ये जो रास्ता बना हुआ है ना इसके ऊपर से पानी गुजरता है। घरों में पानी, पाइपों का मुंह बंद हो जाता है, पानी घरों में 2-2 दिन पानी नहीं निकलता। इस ऐसे ही है, ताफन ज़्यादा माहौल भी बन जाता तो पर ऐसे ही है। मच्छर मक्खी और अहले इलाकों को भी चाहिए कि कुछ एहतियात करें। लोग आते हैं कंटेनर पड़े हैं उसमें कूड़ा नहीं फेंकते, इसके अंदर कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। रोज़ इसमें कूड़ा डलेगा तो ये भी सारी गल बंद होगा। सारी बात है, ये भी तो लोगों को भी तो इसकी एहतियात करनी चाहिए। लोगों को भी चाहिए। जी सर बताइएगा, कब से आप यहाँ पर हैं? 20 साल हो रहे हैं। तो 20 साल हो गए यदि हालत ऐसे तो नहीं है? इससे ही है, कोई परेशानी है, परेशान ही रहने थोते तोरे बजे उथे सामने छातियां मारो। अच्छा, तो बहुत परेशान है, तो असी तो बहुत परेशान। क्योंकि हादसा भी होंगे, कोई विच भी डिग जाता है। जी चंदा सामने आप देख सकते हैं सुतरा पंजाब के ये LWMC की ये लापरवाही का मुंह बोलता है। हाँ जी, क्यों होना चाहिए? छतिया जाए, परेशानी खत्म होवे, सारे बच्चे बीमार होंगे। कभी इस नाले में को तैरती हुई लाशें नजर आती हैं, कभी इस ये सामने जो है रोजाना दीवार तामीर करते हैं, फिर टूट जाती है, फिर टूट जाती है। आगे भी काफी सारी दीवार टूटी हुई है। बच्चे गली के गुजरते हैं, बच्चे स्कूल से जाते हैं, इधर से रोड एक्सीडेंट भी होता है। खुदा ना खासा डर ही लगा रहता है कि किस वक्त भी कोई भी बच्चा या कोई बड़ा हादसा हो जाए तो कोई मसला बन जाता है। तो फिर बाद में जो है वो जाने माल का वबा का मसला बन जाता है। तो यही चीज़ है। अच्छा, तो आप कितनी देर से आपके नज़र में कोई हादसा यहाँ पर हुए हों? बेशुमार दफ़ा हुआ। ये जो सामने दीवार टूटी हुई है, सामने गली है, गली में से स्पीड से बंदा फैमिली के साथ आ रहा था, इधर से सामने गाड़ी आई है, मोड़ काटते काटते वो सीधा ही नाले में गिर गया। बड़ी मुश्किल से फिर उसको रस्से डाल के तो भाई निकाला उसकी बाइक को, और उसको चोटें वगैरह हल्की फुल्की सी यहीं जान बच गई। तो यही चीज़ें हैं, ये जितनी देर कवर नहीं होगा उतनी देर ये मसले मसाइल होते रहेंगे। इसका वाहिद हल यही है कि नाला कवर किया जाए। तो कितनी देर होगी आपको ये देखते हुए? तकरीबन जब से ये बना हुआ है, मिसाल के तौर पे हर बरसात में ये दीवारें गिर जाती हैं, ठीक है, तामीर करते हैं। इसी तरह इन मजदूर आते हैं, तामीर करते हैं, फिर 15 दिन भाई 1-2 माह बाद बारिश होती है तो फिर गिर जाता है। ये प्रॉपर नहीं हुआ अब तक। ये चीज़ बेहतरीन सलूशन यही है कि इसको कवर किया जाए। की हालात नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਗ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਦਸਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਵਿਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰ ਇਹ ਸੜਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮਨੈਂਟ ਇਹਦਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੇਖੋ ਛੱਤਿਆ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਕੰਧ ਪਰ ਛੱਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਛੱਤਿਆ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ तो नंगा होता फिर ठीक से ना। वो जिस तरह वो उसको शेड किया तो इसको भी किया जा सकता है। बदबू तो नहीं आएगी, बात तो ये बदबू भी अच्छी भी बीमार नहीं होंगे। फ्रिजा खराब होती हैं, AC खराब होने लगे सिर्फ गैस की वजह से, पानी की वजह से। की करे, मजबूरी कोई सुनने वाला नहीं कहा। हाँ जी भाईजान बताइएगा, अभी आपसे भी बात करेंगे, चलो दोबारा बात कर लें। भाई जी हमें यही खुशी है कि ये बच्चे रहते हैं, आपको पसमानदा इलाका है, बच्चे को खौफ ही होता है कि बच्चा गिर ना जाए। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इस एक नाले को डांपे और सुकून हो जाए। हम वज़ीर पंजाब मियां मरियम नवाज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका सोचें, इतने लाहौर में काम करा, ये भी काम करा दे। हाँ जी, और हमें कोई ऐसा नहीं है, बस ये काम करा दे, हम खुश हैं अहले मोहल्ला। और महंगाई के भी वो कुछ काम करे। अच्छा, उस पर भी आप बता दें महंगाई का क्या हाल होना चाहिए? महंगाई में बस हम गरीब आदमी बस पिस रहा है। टैक्स, बिजली के बिल, सुई गैस के बिल दिन में दिन बढ़ रहे हैं। चले, मरियम नवाज साहब आपका प्रोग्राम दे रहे, क्या उनको कहेंगे जी आप?
मैं मरियम नवाशी से यही कहूँगा कि हमें गरीब आवाम का सोचें, क्योंकि उनका हल्का है, यहाँ से वो जीते हैं मुस्लिम नून, तो मेहरबानी करे तो मेहरबानी होगी। थैंक यू जी। जी नाज़िम, मज़ीद आगे भी बढ़ते हैं। अच्छा भाईजान, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? जी, खुदावंद में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम बिशप शहजाद गिल है और मैं तकरीबन 22 साल से यहाँ मुकीम हूँ और मैं वेस्ट मैनेजमेंट का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जो इस नाले की सफाई करते हैं और उन्होंने की भी है, करवाई भी है। दैट्स वंडरफुल, आई अप्रिशिएट। लेकिन उसके बाद मैं हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नाला जो है इसकी गहराई जो है शायद BRB नहर से भी ज़्यादा है और हमारे बच्चों को हमेशा ख़तरा लाहक रहता है। और ये दीवार तकरीबन जुलाई से गिरी हुई है और हम बच्चों को अंदर संभाल कर रख रहे हैं। सो मैं गुजारिश करता हूँ आला हुकूमत से कि मेहरबानी करके ये जल्द अज जल्द इसकी मुरम्मत कराई जाए, ये दीवार बनाई जाए। और बहुत बड़ा मसला जो है नाले के अंदर कूड़ा करकट का जाना है। असल में कोई भी मसला हो तो हमें ज़रूरत होती है कि हम उस मसले का हल ढूंढें। इसका मसले का हल यहाँ कोई नहीं, क्योंकि इतना बड़ा ये एक गंदा नाला है और साथ साथ बस्तियाँ हैं और लोग जो हैं, और मैं समझता हूँ कि हम जहाँ बस रहे हैं ये बैकवर्ड एरिया है। कोई भी LWMC या वासा का एहलकार यहाँ पर नहीं आया? जी आए थे, सामान इधर फेंका और शायद कहीं और ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ से, वो फिर अपना मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ हाँ वो उठाकर वो ले गए थे। सो मैं गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी सारा मोहल्ला और पूरा बस्ती जो है इस बात के लिए एग्री है, कि जब हम मुतफिक है कि हम आपसे गुजारिश करें, क्योंकि हम जो अवाम है हम आपसे और लीडर साहबान से सिर्फ गुजारिश ही कर सकते हैं। सो मेहरबानी करके आपकी दादर जो है कोहिनूर चैनल के वसीला से अगर अहकाम बाला तक पहुंचती है तो हम कोहिनूर चैनल के भी इंतहाई मशकूर रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया भाईजान, आप तशरीफ लाए इधर आना है। तो आप भी इधर ही रहते हैं? जी जी, ये साथ रहा गार्डन मेरा। अच्छा, तो जब से ये कब से आप ये देख रहे हो ये हालत है साहब? जब से पैदा हुए इसी तरह ही है। अच्छा, तो कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं हुआ यहाँ पे, कोई इतना खास इशू नहीं कोई भी लेता, बस आते हैं चक्कर लगाते हैं चले जाते हैं वापस। तो कितनी देर होगी आपको यहाँ पर रहते हुए? मैं इधर 40 साल हो गए। 40 साल से। तो ये आपके सामने इसी तरह ही हालत है ज़ाहिर इसकी? जी, ये बना के ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀਵਾਰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਲੰਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। अच्छा, आपका घर बिल्कुल सामने है, इसके साथ ये दीवार भी टूटी हुई है, तोड़ तक हम देख सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि हादसा तो जाहिर बात है यहाँ पर मामूल बन जाते होंगे? ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਹਾਸੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਲੰਗ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ। तो विच ही छड़ गए काम सर? ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਗਏ ਨੇ। कभी कोई आपकी नज़र में कैसा हादसा हुआ आपने देखा आपके सामने? ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਡਿੱਗਿਆ ਵਿੱਚ, रक्षा खाली सी ते लेकिन वो ड्राइवर बच गया, खाली रक्षा डिग्गा, फिर उन्हें चुक के ही बाहर कढ़िया। हाँ जी, और बच्चों की तो बड़ी देखभाल करनी पड़ती हुई है। वो तो सर हम एहतियात कर रहे हैं, इधर आने नहीं देते, इधर साइड पे आने नहीं देते, वो अंदर से बाहर भी नहीं आ रहे। अच्छा, 40 साल हो गए आपको यहाँ पर रहते हैं। इस 40 साल के दौरान किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से या अवामी नुमाइंदे ने इस पर नहीं सोचा कि यहाँ पर इसकी पुख्ता किया जाए, इसको लेंटर वगैरह डाला जाए? नहीं जी, हाले तक तो कोई नहीं, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕੱਚਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਬਣਿਆ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, तो ये दीवारें बनाना कोई परमानेंट हल तो नहीं है ना इसका? ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब है, वो ज़ाहिर बात है वो इस जो बैकवर्ड एरिया है, जो इलाका है, वो ज़ाहिर बात है इस प्रोग्राम के साथ साथ आपकी दादरसी ज़रूर की जाएगी। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ सर बहुत अच्छी है, लेकिन वो काम करा रही ने, बहुत ज़्यादा काम करा रहे ने, सड़कां बना रहे ने, बहुत अच्छा काम करा रहे ने,
ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਨਾਲਾ ਕਦੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। और भाई कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? सर हमें 25-30 साल हो गए हैं इधर से रह 25-30 साल से यही हालत है ज़ारा? ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये तकरीबन 1 साल हो गया है ऐसे ही आते हैं 2 दिन देख के फिर चले जाते हैं, तो मुकम्मल तौर पे नहीं बन रहा। ये सामने देखें ज़रा क्या कंडीशन है। ये काम करते हैं लेकिन काम का मतलब ये नहीं कि चालू काम हो, काम एक बार ही प्रॉपर तरीके से हो तो दोबारा बार बार करना ही नहीं पड़ता। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अदारे से और CMS साहबा से कि ये देखें ना, घरों के सामने ये बहुत बड़ा नाला है, जब बारिश आती है तो फुल भर जाता है, तो फिर ज़्यादा खतरात लाक हो जाते हैं। खतरात होते हैं, अंदर जाने तक पानी का खतरात होते हैं। अच्छा। घरों में जब फुल हो जाता है ना तो घरों में भी पानी चला जाता है सीवरेज के जरिए। तो ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये देखें रोड है, चलता है रात को, कई बार यहाँ कई बार गिरे हैं, जानवर भी गिरे हैं बीच में, तो हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम क्या मुतालबा करते हैं जी आप गवर्नमेंट? हम यही मुतालबा करते हैं कि देखें हम भी इंसान हैं, इधर रहते हैं, तो जान एक बार ही आती है, बार बार नहीं आती। इन खतरात से हमें महफूज रखें, जरा यही बात है, महफूज रखें। प्रोग्राम में आज हमने रुख किया है शादबाग का इलाका है, भगतपुरा भी है, आमिर रोड भी है, इसके अलावा चाइना स्कीम भी है। और ये जिस तरह मसाइल से दो चार है वो, क्योंकि यहाँ के इलाका मकीनों ने हमसे रब्ता किया था कि KNI प्रोग्राम में उन्होंने इल्तमास की थी कि हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है उसको हम देखा जाए, यहाँ पर ख़ास तौर पर नाले की तामीर करवाई जाए। हम बड़े शुक्रगुजार हो गए, इसलिए KNI की टीम यहाँ पर पहुँची है। इस वक्त इलाका मकीन यहाँ के मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जी सर बताइएगा, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? तकरीबन 30-35 साल से यहाँ रह रहे हैं। 30-35 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? जी, यहाँ पर रह रहे हैं। तो 30-35 साल से ये हालत-ए-ज़ार यही है? बिल्कुल ऐसी है जी। ये मुझे ये समझ नहीं आती कि किस मटेरियल से ये साइड की जो दीवारें तैयार करते हैं, जो 2-4 माह में खुद ही डिमोलिश हो जाती हैं। कभी कहीं से फिर 3-4 माह ऐसे गुजरते हैं, फिर कुछ हादसा होते हैं, प्रेशर बढ़ता है इंतजामिया पर, तो फिर वो चंद लोग भेज देते हैं वहाँ पर, वो कुछ 8-6 माह के बाद जो है उसको तामीर करते हैं, तो फिर वो ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा है। और बहुत से हादसा हो चुके हैं, बच्चों की लाशें मिल चुकी हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर उल्ट चुकी हैं। वालिदैन जो है अपने बच्चों को साइकिल पर स्कूल नहीं जाने देते यहाँ से, कहीं भी हमारा बच्चा साइकिल से स्लिप होकर यहाँ से जो है ना नीचे ना गिर जाए। और गंदगी के ढेर हैं यहाँ पर, आप देखेंगे LWMC भी जो है उनसे भी बहुत बार कह चुके हैं, इनके जो हैं अपना यहाँ पर जो SDO वगैरह हैं सब तो हम दरख्वास्त कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बिल्कुल जो है ना कुछ सुनवाई नहीं है। उनसे आपने दरख्वास्त की है, बावजूद इसके कोई भी उन्होंने कोई बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये है कि वो बहुत से लोगों को जो है अपनी टीम के कुछ मेंबर से वो सुनने में ये आया है, बल्कि उनके जो है सेंट्री मेंबर ने बताया कि हमसे वो पैसे वसूल कर लेते हैं और हम आधी तनख्वाह हमसे ले लेते हैं। और यहाँ तक कि ये भी है जी हाँ, यहाँ पर बल्कि प्रूफ भी है हमारे पास, हमने ये अपने प्रूफ के साथ हम आगे पेश भी हुए हैं, बात भी हुई है, लेकिन उसका कोई नतीजा जो है ना सामने नहीं निकले। अच्छा, ये जो दीवार टूटी हुई है सेफ्टी वॉल, ये तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर तो ऑलमोस्ट बनता ही होगा। तकरीबन ऑलमोस्ट इतना बनता है, 3-3.5 किलोमीटर बनता है कि आए रोज ये सेफ्टी वॉल टूट जाती है, गिर जाती है, बरसात के पानी या वैसे भी पानी आपको तो बहाव हर चीज़ को बहा कर ले जाता है। तो इसका परमानेंट सर हल देखिए अपना मोहम्मद भाई। अच्छा सर, एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगा, अगर मटेरियल अगर अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो शायद मेरे ख्याल से पुख्तगी ज़्यादा नहीं होगी। इसके बहुत से हल हैं अगर ये करना चाहें तो, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ, अब ये देखने से इतने सालों से देख रहे हैं, ये तो एक खांचा बनाया हुआ है उन्होंने अपनी दिहाड़ी लगाने का, कि वो बस वो यहाँ ये इनका एक रोजगार है जो मुसलसल चल रहा है। कमेटी हुई ना इनकी, कमेटी महीने की कमेटी नहीं ली है इनकी, ये मामला चल रहे हैं। आपने सवाल किया इसका परमानेंट हल, इसका बहुत अच्छा परमानेंट हल है। आप देखें ये जाकर ना सीधा रिंग रोड पर चल रहा है, यहाँ से ये सीधा जा रहा है वहाँ पर GT रोड पर। अगर ये इसको ये कवर कर दें, इसके ऊपर रोड बना दें, तो ये को तकरीबन 200 फुट 1.5-200 फुट जो है इसका विड्थ बनती है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा एलिवेटेड रोड जो है मुंसलिक हो जाएगा रिंग रोड से, जहाँ पर आपका सियालकोट को बाईपास भी लग रहा है इसको, और रिंग रोड भी लग रहा है, आगे मोटरवे को अटैच होगा। एक ट्रैफिक का जो है ना इस पर जो है ना बहुत सा जो है बर्डन जो है ना वो आपका तकसीम हो जाएगा यहाँ पर। एलिवेटेड रोड का आपने जिक्र किया, रिंग रोड पर तो ऑलरेडी जो है ना वो यहाँ पर बनाया गया था,
जो एलिवेटेड रोड बनाया गया है, तो वो अगर उसी तरह इस खूबसूरती के साथ अगर इसको भी अगर बना दिया जाए एलिवेटेड रोड, तो इससे तो फिर बहुत बड़ा फायदा होगा। आप इसकी चौड़ाई देखें, विड्थ देखें। मैं कैमरामैन भाई से कहूँगा आप देखें, इनको दिखाएं जरा कि चौड़ाई देखें कितनी ज़्यादा चौड़ाई है। अगर इसको कवर कर दिया जाए यहाँ पर तो ये तो बड़ा जबरदस्त रोड बन जाएगा। ये कैमरामैन रईस जरा इसको कैमरे को 360 या 180 डिग्री पर इसको रोटेट करके आपको दिखाए। यहाँ पर सड़क भी आप देख सकते हैं, सामने सड़क भाई आप दिखाइएगा यार, जैसे ट्रैफिक जा रही है। हाँ, वो ट्रक आप देख सकते हैं। लोड देखें, इसका लोड कितना है यहाँ पर, ट्रैफिक किस तरह आ रही है। अगर कोई राइट साइड पर थोड़ा सा आएगा, यहाँ पे टूटी हुई जगह होगी तो वो लामोहला उसके नीचे गिरने का खर्चा है। और बहुत से हादसा ऐसे हो चुके हैं। आप ट्रैफिक देख रहे हैं यहाँ पर। अगर रोड बड़ा हो जाएगा तो ट्रैफिक जो है इनके लिए भी आसानी होगी। इसके अलावा बहुत सी बीमारियां जो यहाँ पर कम होंगी, ताफुन फैलता है यहाँ पर। ये लोग ये जो घरों में रह रहे हैं, आप ये देखें यहाँ पर, ये एक जिसे हम तो कह रहे हैं ना, आप समझते हैं कि मिडिल क्लास, अब ये मिडिल क्लास एरिया नहीं रहा। यहाँ पर कारोबारी लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो टैक्स पेड हैं, उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनको हेपेटाइटिस सी फैल रहा है। गटरों का पानी जो है ये उसमें मिक्स पानी, पीने के पानी में मिक्स हो रहा है। ऐसे यहाँ पर बताया कि भाई जो दूसरे से भी हमारी, जिस तरह आप बात कर रहे हैं दूसरे दुकानदार से, ये बल्कि इलाका मकीना से भी हमारी गुफ्तगू, उनका भी ये कहना है कि ये रोड तकरीबन जहाँ पर एंड होता है उसे 100-200 मीटर का जो ना इसको उन्होंने पुख्ता किया हुआ, उसके ऊपर लेंटर वगैरह पड़ा हुआ है। तकरीबन वो एंड पर जाकर ना 100 मीटर के करीब को तकरीबन इतना एरिया जो लेंटर डाला हुआ है, और वो बड़ा अच्छा है। लोगों ने वहाँ पार्क बना ली है ऊपर अपनी मजाक कर रहे हैं छोटे से वो लोग। लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। ये आप सारा टोटल जो है इसको कवर करें, इसके कवर करने से बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। इसी अब दीवार का मसला याद है कि अभी जब हमारी टीम यहाँ पर आई है KNI की, तो ये देखें क्रेन भी आ गई है सफाई करने के लिए। जिस तरह अभी हम थोड़ी देर कबल यहाँ पर हम दिखा रहे थे आपको कि यहाँ पर जो गंदी के ढेर हैं, कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, तो क्रेन ने भी यहाँ पर जो अरसा दराज से यहाँ पर खड़ी थी उसने भी अब काम शुरू कर दिया। क्यों जी? आप ये देखें कि कूड़े का ढेर देखें कितना ज्यादा है। इससे आप देखें कि LWMC की कार्रवाई क्या होगी, वो टोटली फेल है। इससे ज्यादा कूड़ा बाहर रोड पर भी पड़ा, इससे ज्यादा कूड़ा फिर रोड पर भी पड़ा हुआ है। इस तरह ही आप इधर आ जाए, इस साइड पर आ जाए। हाँ जी, अब बताइएगा जी। इससे ज्यादा रोड जो ना कूड़ा जो है ना रोड के ऊपर भी है, ठीक है। इसी तरह ढेर लगे हैं कूड़े के, और इंतहाई ताफून है। लोग यहाँ से गुजर नहीं सकते। बच्चे जो है बीमार हो रहे हैं यहाँ पर, बहुत बार कह चुके हैं इनको, लेकिन नहीं, यहाँ पर इनकी मुझे भगत है। इनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर कि वो किसी की नहीं सुनते। वो चंद बंदे हैं, सुबह आएंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। भाई साहब, आप ये दिखाओ जरा जो सफाई हो रही है, जो सामने से, ये बिल्कुल सामने जो क्रेन सफाई कर रही है, जो उससे पहले कितने अरसे के बाद यहाँ पर सफाई हो रही है। कितना बड़ा डेरा ये, वो उसके बाहर भी पड़ा हुआ है। अगर ये रूटीन के साथ 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आए, अपने जो ड्रम पड़े हुए हैं इनको कवर करें। ड्रम भी छुप जाते हैं यहाँ पर, इनको कूड़ा उठाने के लिए कोई भी नहीं आता। यहाँ पर कूड़ा उठाने कोई नहीं आता। तो ये बहुत से जो ना छोटे छोटे मसले मसाइल हैं जो कि बहुत गंभीर हो चुके हैं। हादसा जो है यहाँ पर ये इतने हो चुके हैं कि आप देखें यहाँ पर लाइट्स नहीं है। अब ये पोल देखें, इसके ऊपर कोई लाइट नहीं है। रात को लाइट के अलावा भी जाहिर बात ये ओपन है, तो कोई भी रात को जो यहाँ पर कोई अननाउन शख्स जो आ रहा है, जो को ड्राइव करता हुआ आ रहा है, उसे नहीं पता लग रहा, उसको एक लम्हे के लिए उसकी आंख इधर से उधर होगी तो वो नीचे आ जाएगा। और इसकी डेप्थ देखें कितनी है, आप इसी को देखेंगे। इसका सर सोल्यूशन बताएं आप, किसका परमानेंट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है ना रोड बना देना चाहिए, इसे कवर कर देना चाहिए। इसके अंदर बड़ा पाइप डाल दें और इसको कवर कर दें। कवर करने के बाद इसके ऊपर लेंटर डाल दें और इसको मुकम्मल रोड बना दें। इससे जो है ना बहुत सी बीमारियां भी खत्म होंगी, बहुत से मसले मसाइल हल होंगे, और इलाके की तरक्की भी होगी, और कारोबार भी तरक्की भी होगी। लोग यहाँ पर कारोबार भी कर सकेंगे। अब देखिए, इस पूरे रोड पर खाने पीने वाली कोई चीज़ नहीं लग सकती। लोग यहाँ पर सांस सही तरीके नहीं ले सकते इस ताफून की वजह से। इसके लिए एलिवेटेड रोड इसका रोड बनना चाहिए इसके ऊपर। थैंक यू भाई, और बिल्कुल बनना चाहिए। तो नाज़रीन, हम मजीद दूसरे यहाँ पर दुकानदारों से, इलाका मुकीन से भी गुफ्तगू करते हैं कि उनकी नज़र में क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए और कितनी जल्दी यहाँ पर गवर्नमेंट को अपना फाल किरदार अदा करना चाहिए, ताकि ताफुन ज़दा माहौल से इन इलाका मुकीनों को जो निजात मिल सके। जी नाज़रीन, ये अब आप देख सकते हैं, बजाय इसके कि जो LWMC की यहाँ पर कारकर्दगी आपके सामने दिखाई दे रही है, बजाय इसके कि कूड़े को उठाने के, उसको जो उसका बॉक्स है उसमें डालने की बजाय उसको दरमियान में ये देखें, ये नाज़रीन इसको डाला जा रहा है। ये देखें यहाँ पर LWMC की ये कारकर्दगी आप देख सकते हैं कि ये खुद बल्कि यहाँ के इलाका मकीनों को जो बीमारियों में रहने पर मजबूर कर रहे हैं, और ताफुन ज़दा माहौल तो ऑलरेडी है ही। तो ये अब आप इनकी कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत आपके सामने है, तो ये आप देख सकते हैं। और ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, ये इदारे की कारकर्दगी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया KNI की टीम ने, तो इस वक्त यहाँ पर सिर्फ क्रेन खड़ी हुई थी। तो देखने के बाद ये मुतहरिक हुए, लेकिन मुतहरिक
शरीक होने का क्या फ़ायदा कि ये बजाय इसके के फ़ायदे के ये नुकसान में जा रहे। कूड़ा अगर क्रिकेट वैसे ही पड़ा रहता तो वो ठीक था, लेकिन ये अब आप देख सकते हैं अब ये कूड़ा जहाँ जहाँ से गुजरेगा एक ताफुनज़दा माहौल की फ़िज़ा जो ना मज़ीद कायम होगी। जहाँ पर ये महकमा माहौलियात की जानिब से कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कि ताफुनज़दा माहौल जो है ना इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन यहाँ पर एक्शन जो है ना ये LWMC के ख़िलाफ़ भी होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस महकमे के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ के मुतल्लिक़ अफसरान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं कि कूड़ा उठाने के इसको बिल्कुल नीचे की तरफ डाला जा रहा है और ये बहुत बड़ा जो है ना ये एक इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोबारा देखें क्रेन ने ये लें, ये जनाब ये काम इनका कंप्लीट हो गया। अच्छा भाई, कितनी देर होगी आपको यहाँ पर रहते हुए? तकरीबन कोई 26 साल हो गए हैं, 25-26 साल। 25-26 साल। और 25-26 साल से ये जो इसकी हालत है ज़ाहिर इसी तरह ही है? हाँ जी, ये पहले कुछ ज़्यादा डेंजरस था। अभी ज़रा सफाई होती है, कुछ दिनों के बाद आते हैं सफाई कर जाते हैं, मगर ये गंद वैसे ही पड़ा है। महीना डेढ़ महीना हो गया समान साढ़े पे नो, लेकिन कोई नहीं जाता पे नो, कोई भी नहीं आया चुकन वास्ते। तो सामने ही जो भी है देख लो, ऐसे दीवार बनी उस बाद लोगों ने ढेर लाता है, वे सुट सड़ के चले गए ना कोई क्रेन आती कि चलो यार सफाई कर दी है। असं 20 दफा कहने साड़ी लड़ाई हो पैंती इतने, असं क्यों भी कूड़ा तो अगला साढ़े लड़ना शुरू हो जाता। वो कहते यार तुहानू की है, ठीक है ना, अगे भी इतने कूड़ा आया तो असं चुकवा के उत्थे सुटवाया, फिर चलो वो जगह एक परमट बनाई ही इन्होंने, लेकिन वो भी कोई 2 दिन दिल करे आते, दिल करे भावें उस वक्त आए ना, वो नहीं मर्जी है। अच्छा, हादसा भी बड़े होंगे उनके हादसे जो दीवार पे ली उदो होए ने, उस बाद फिर कोई नहीं होया। अल्लाह खैर किता साढ़े हादसा तो मोटरसाइकिल डिगने डुगने आखिर मुंडे स्पीड नाल लंघदे ने, गली मह्ले गए ने थोड़ी वे दो। जी सर, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਟਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦੇਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇते हैं? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਰਾਹਗੀਰ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ नहीं पता लगता, अंधेरा ਹੁੰਦਾ है। अच्छा सर, सोल्यूशन आप बताएं क्या होना चाहिए, क्या मुतालबा करते हैं? नहीं, सोल्यूशन यही है कि भी इसको भी ढांपना चाहिए ताकि रुकावट ख़त्म हो जाए। फिर ये है कि इधर ज़रा सफाई सुथराई भी रहेगी। ऐसे अगर ये ओपन रहेगा तो फिर ये कचरा ऐसे ही आएगा। यहाँ के बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, तो इन्होंने कहा जी हम आप पूरी डिटेल ये बताएंगे, इसकी पूरा माजी क्या था। जी सर, इसका माजी है जी, मेरा नाम सबसे पहले मैं आपको बताऊं मनजूर हुसैन राणा है। यहाँ ये चाइना स्कीम से इन्होंने सर्वे कराया था। उस वक्त कंजेस्टेड आबादी यहाँ नहीं थी, ओपन एरिया था। वर्ल्ड बैंक से जो रुपया लिया गया, हुमायूं अख्तर भी उस वक्त मौजूद था। अच्छा, हुमायूं अख्तर खान भी मौजूद था। इन्होंने वर्ल्ड बैंक से पूरा रुपया हड़प किया और मेरा ख्याल है ये भगतपुरा जो है ना हमारा इलाका, इसके लिए बहुत पैसा फंड मिला था। इन्होंने वो सारा फंड हजम किया। उसके लिए ये नाले की 4.5 किलोमीटर ये नाला है, चाइना स्कीम से लेकर डिस्पोजल तक। इसकी चौड़ाई यहाँ से 86 फुट से लेकर 86 फुट थी। ये मैंने स्ट्रगल की, उस वक्त जीजुरमान चंद MNA था। 86 फुट से 24 फुट पर लेकर हम आए। 16 फुट इसकी गहराई है। अच्छा, 16 फुट इसकी डेप्थ है गहराई है इसकी, कहीं 14 है कहीं 16 है मुख्तलिफ से। ये मियाँ हजर साहब पीर की के आगे उन्होंने छत डलवाई। मैंने उसको पकड़ कर यहाँ से कि मुर्दों के लिए छत डलवाई आपने, जिंदा लोगों के लिए कुछ काम करो। वो छत उधर पड़ी हुई है, वो उसके वो जो एरिया हजर ने मेरे से जान छुड़ाने के लिए मेरे हाथ आके जोड़े, उन्होंने कहा मेरी जान छोड़ दो। है बराबर किस्सा मुकसद बहुत ये है कि यहाँ किसी ने MNA ने ना तो इलाके का MNA रहा शुरू से ही, अगर रहा तो एक MPA शहबाज है। देखो मैं बैक पर बात करता हूँ, उसके मुंह पर मेरी लड़ाई रहती है, बैक पर उसका फाइट कर। इलाके के लिए बेहतर काम करता लड़का, वो इलाके के लिए बेहतर है, मगर उसको यहाँ से टिकट भी नहीं दिया गया इसके लिए। 5-10 साल वो रहा मगर मलिक परवेज MNA था, उसका लड़का वो अलीपुर वो कल का बच्चा है। यहाँ मेरे घर आया था तो मेरा कि वो उनको सूझबूझ ही नहीं है काम करने की। यहाँ इलाके का आदमी नहीं है कोई भी जो इलाके को तरफ तवज्जो दे। अभी देखो ना, ये 20 फुट का रोड है, ये 20 फुट का उधर है, 40 फुट की चढ़ाई है नाले की। अगर 20 फुट का नाला कर दें वर्टिकल दोबारा हटाकर
छत बड़ा फायदा होगा। छत पर डाल दें और 40 फुट का रोड इधर बन जाता है, 40 फुट का उधर बन जाता है। जैसे मुल्तान रोड पर किया था इन्होंने, दरमियान में 6 फुट का नाला में उसकी डेप्थ ज्यादा करके, तो उस पर मार्केट भी बन सकती है, गवर्नमेंट को इनकम भी हो सकती है, बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है गवर्नमेंट। जनरेट कर सकती है। मगर इसके लिए कोई भी सारे ही अभी क्या बताऊं कि अभी हर आदमी असम्बली की तनख्वाहें एक दिन में 1 घंटे में मैंने ख्वाह PTI है, ख्वाह PP है, ख्वाह नून है, तमाम जमातों ने यक जबान होकर 5-10 लाख रुपए बढ़ा लिए हैं। और सरकारी मुलाजमन 32,000, 4,000, 1 लाख उसके गले पर सुई चला रहे हैं। वो भी कम कर दिया, उनको कट लगा दिया, उनके कट लगा दिया, रिटायरमेंट और लीव कैशमेंट खत्म कर दी, 3% वो पेंशन पर खत्म कर दिया। गरीब आदमी जब रिटायरमेंट लेता है कि नैब का तो 12,000 कम की सैलरी बनती है, 12 लाख से काट कर 8,000 काट की तो 8 लाख आ गई, 4 लाख काटी, वो एक बच्ची की शादी कर लेगा या कोई शादी ले लेगा। बहरहाल मसला यहाँ का कोई भी नुमाइंदा। अच्छा सर, इतने सालों से इसके हवाले से कोई भी जो है ना, खास तौर पर ये नाले की तामीर पर या सामने हो जाए सर, कि किसी ने भी कोई ऐसे तवज्जो नहीं दी, या इलाका मकीनों ने भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था? इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, वो इसलिए ये मैं आपको बता दूं, मैं शुरू से लेकर जब ये नाला स्टार्ट किया था मैंने किया था। अच्छा, आपने किया था? और इस मेरे नाल एक बशीर अहमद भट्ट थे जो जमात इस्लामी के कारकुन थे, बहुत अच्छा वर्क करता। हमने अजीजुर्रहमान शाह से फाइट की थी कि तुम्हारे अंदर की फैक्ट्रियाँ 40-40 फुट की हैं और पब्लिक रोड 20 फुट का है, क्यों? अंदर तुम्हारी गाड़ियाँ 40-40 फुट के रोड की भागती हैं और पब्लिक रोड लाखों की तादाद में, लाखों तादाद वहाँ 20 फुट है, किसी 25 फुट है। और ये हालत किया, किसी ने तवज्जो नहीं की। हर के आमद अमारत नसाख्त, जो भी आया उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया और काम करके चल पहाड़ में है। यहाँ के लोगों का जहाँ का मुतालबा है, ये गरीब लोग हैं, ये नवाज शरीफ के हम सब साले हैं, इनकी एक्सेस नहीं है किसी की। हम क्या, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, नवाज शरीफ के हम साले हैं। कलशोन नवाज हमारी बहन है, यहाँ अजीज रोड में रहती है, मिशी शाह की, नीले स्कूल के पास। हाँ, वो इसीलिए शुरू से लेकर वो कहता है ये घर मेरा है। अब ये इसके अंदर देखो, नहीं नजर मार, कैमरामैन रईस दिखा सके जी, ये इनके, हाँ जी ये अच्छा नाज़रीन, ये देख लें, वो भी जब हमने अभी वो दिखा रहे थे थोड़ी देर कबल, हमने जब यहाँ पर जो कूड़ा क्रिकेट था, जब उसने वो जो क्रेन आई थी सफाई करने के लिए, उसने कूड़े क्रिकेट को इसके अंदर दोबारा डाल दिया था। ये आप देखिए, वो कूड़ा क्रिकेट ही बहकर आ रहा है और इससे ताफुनज़दा माहौल जो है ना, वो मजीद जो है ना, वो ताफुनज़दा हो रहा है। करोड़ों रुपए का खर्चा हमारे से क्रेन वाला कवर करते हैं, डीजल पेट्रोल। अब वो जो देखो ये क्या हालत है, ये देखो यार रईस, ये दिखाना जरा, ये देखो, ये दीवारें टूटी हुई हैं, हालांकि इसको मलबे को साफ ही नहीं किया गया। पुरानी ईंट वहाँ से निकाली नहीं है, नई ईंट को वही लगाकर ना सीमेंट किया, कोई बात नहीं है, वो आएगी बारिश में पुलिस चले जाएगी। अभी गरीब आदमी के पैसों से ये बन रही है ना, हाँ जी, उनका पैसा थोड़ी यहाँ पर जो है मैंने खुद लगाए हुए हैं। एसडीओ को मैंने बोला कि यार ये तारों को 11 लेवी को, आप नाज़रीन स्पीड चेक कर सकते हैं कूड़ा क्रिकेट की, जिस स्पीड के साथ ये आ रहा है, ये टच कर रही है 11 kV को, ये अर्थ आ जाता है इसमें। तो एसडीओ साहब कहते हैं जी एप्लीकेशन दो, इसकी मेंटेनेंस में कर देता हूँ। तो बात यह कोई आ जाए जी, इधर आ जाए, पीछे आ जाए, कोई तो इस पर सही बात करने को तैयार ही नहीं है। यहाँ के लोगों का हाल ये है, ये लोग गरीब आबादी है, अपने दिहाड़ीदार लोग हैं, मगर इनमें वो सख्त नहीं है। वो कहाँ से जाए, अपने रोटी पूरी करेंगे या आगे जाएंगे? वो क्या करें, एक पुलिस वाले 2 आएंगे, 4 आदमी मैं इकट्ठे करता हूँ, स्ट्राइक करता हूँ, 4 आदमी आएंगे और डंडे मार के हमारी पिट्ठों पर भाग जाएंगे। बस ठीक है जी। बात यह है कि कोई भी रीजनेबल आदमी इस इलाके का, अभी शहबाज MP है, MNA है, मुश्तबा गजाली सलीम बाटे यहाँ का MP है, मुश्तबा शजाउर, जिसने कहा मुझे नहीं इलाके में आना, 15,000 तो उसके पास नहीं है। ना कोई इलाके का बंदा भर्ती करता है, ना वो इलाके में विजिट करता है। उसने चंद आदमी अपने रखे हुए हैं, वो अभी गलियों को खड़खड़ा कर दिया। अब देखो स्ट्रीट लाइट नहीं है, मैंने सारी बातें भी वो मैं बताया कि यहाँ पर आए रोज जिस तरह भी है। 2 दौर में प्रेजमेंट के दौर में ये चौरी शौकत MP था, चौरी शबाज के साथ में गया इलेक्शन, हर पोल पर मैंने लाइट लगाई थी, हर पोल पर, वो भी लाइटें तार गई। अभी रात को 6 बजे कोई लड़की
अकेली नहीं गुजर सकती यहाँ से। यहाँ से नहीं गुजर सकती। यहाँ पर इतनी डकैती हुई हैं, इतनी डकैती हो चुकी हैं, ये राणा साहब जानते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों को सब माल लूट के ले गए हैं, यहाँ से रात को कोई गुजर नहीं सकता। हमने अपनी मदद आपके तहत मैंने कोशिश करके यहाँ पर सारी लाइट्स लगवाई हैं और इनको कहा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों को, LD वालों को कि यार लाइट्स लगा दो। आप रात को कभी विजिट करें, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। भाईजान ये बताइएगा कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? ये मुझे तो 30 साल से स्ट्रेट हो जाए प्लीज। 30 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। आपको तो प्रोग्राम मुख्तलिफ चैनल्स में मैं देखता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि लोगों के मसाइल को उजागर कर रहे हैं। और इस वक्त भी आप जो इस हमारे इलाके का ये सबसे बड़ा मसला है ये नाले का। इसमें ये हाल है कि जो इसकी सारी सेफ्टी वाल है टूटी हुई है और जब बारिश होती है, बारिश से फ्लो होकर पानी ऊपर फ्लो तक आ जाता है, टॉप तक पूरी सेफ्टी वाल जो है ना डैमेज हो जाती है और अभी भी जगह जगह से टूटी हुई है, जिसको कोई भी ठीक करने नहीं। अगर किया भी है तो फिर उसी तरह ही वही हालत है। थोड़ी देर से बाद फिर इसका ट्रैफिक का लोड बहुत ज्यादा है इसमें। इस रोड के ऊपर बात हो तो चाइना स्किन से भगवानपुरा से जो यही रास्ता इस्तेमाल से गुजरते हैं तो इसका फ्लो इतना ज्यादा है कि इसके बहाव की वजह से ये दबाव का शिकार है। ये सारा इसकी बाउंड्री वाला है और टूट जाती है और आए रोज यहाँ पे हादसा होते रहते हैं और कोई लोग गिरते हैं, गाड़ियाँ गिरती हैं, मोटरसाइकिलें गिरती हैं, रस्सियाँ लगा के निकालते हैं बाहर को बच्चों को जो गिरते हैं मोटरसाइकिल वाले। तो इसको ये प्रायोरिटी तौर पर इसको देखना चाहिए। और अभी भी देखें ये सफाई की ये सूरत हाल है कि इसमें सारा गंद फ्लो कर रहा है। हाँ वो उधर से आ रहा है, जब हमने भी दिखाया बीमारियां बनती हैं सारी, बजाय इसके कि इसको सफाई करने के वो इसमें मजीद गंद फेंक रहे हैं। आप ही बता रहे हैं कि पीछे वो उसमें ना वो उसकी बिल्कुल जब हमने देखा हमारे सामने वही सारा कूड़ा जो है फ्लो करके तो जाया आगे, तो आगे किसी ने उन्होंने ही साफ करना है। तो अपना ही काम वो बढ़ा रहे हैं और बल्कि लोगों के लिए भी मुसीबत है कि जब बंद हो जाएगा फिर पानी भर जाएगा। इतनी गवर्नमेंट्स आए, किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी कि इसको पुख्ता किया जाए। मैं तो ये हैरान हूँ कि ये अभी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, ये साफ सुथरा पंजाब का नारा लगा रही है। तो ये क्या पंजाब से बाहर है कि हम पंजाब में जी, ये तो लाहौर के हार्ट में जी। जिस इलाकों में आबादी ज्यादा है वहाँ पर तो सफाई का ख्याल रखें। अब माल रोड पे लोग जाते हैं वो तो पहले ही साफ है, उसी को फिर साफ करिए आ रहे हैं कि जी साफ सुथरा पंजाब। तो इसको भी तो करें, ये भी तो साफ सुथरा पंजाब भी हमें चाहिए। अवाम है यहाँ पे, टैक्स पेयर लोग बैठे हुए हैं और लाखों की आबादी है, थोड़ी भी आबादी नहीं है और इसका ख्याल ही नहीं है। उसी तरह कूड़ा सारा उसी तरह सारा, ना वासा वाले ध्यान करते हैं, ना कोई LWMC वाले वो जो है सफाई वाले, वेस्ट मैनेजमेंट वाले, उनका तो इधर आना होता ही नहीं है। कभी आते हैं हफ्तों में और उस वक्त तक कूड़े के ढेर लगे होते हैं। यहाँ पर तो बता रहे हैं यहाँ पर जो हालात वाक़ थे, रात के उधर कोई बंदा नहीं नजर आता, जो डकैतियों के वारदात। स्ट्रीट लाइट्स की बड़ी कमी है यहाँ पे, अंधेरा हो जाता है और जब लोग गुजरते हैं डरते हैं कि यार कहीं गन पॉइंट पे लूट ना ले, आते हुए डरते हैं। रिक्शा वाले से कहें वो कहते हैं इस इलाके में हमने आना नहीं है। वो ये सूरत हाल है यहाँ पे। और अब क्या करेंगे? अब यही है कि हम यही कहते हैं कि यार इस इलाके की तरफ ध्यान दें। इस इलाके में लाखों करोड़ों की आबादी है, अगर देखा जाए ना जितनी आबादियाँ यहाँ पे मिलती है ना, करोड़ों की आबादी बन जाती है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। बराए मेहरबानी इन इलाकों की तरफ ध्यान दें, इसमें खुसूसी तवज्जो दें, सफाई का भी ख्याल रखें। यहाँ सफाई के अलावा ये ड्रेन का इसका क्या परमानेंट हल होना चाहिए? परमानेंट हल ये शुरू में पता चला था कि मंजूर हो गया, इसको बंद करना है उन्होंने, उसको फिर कंक्रीट डाल के इसके छत डाल देंगे। लेकिन अभी तक वो हम 20-25 साल पहले ये सुना था और शुरू भी हुआ था, वो थोड़ा 8-10 किलोमीटर में उन्होंने किया है, उसके बाद उसी तरह खुला ही है। फिर वैसे के वैसे ये भी सुना था कि चाइना स्कीम से ये यहाँ तक ये बंद रोड तक ये सारा ये बंद हो जाएगा, रोड बन जाएगी और यहाँ पे वो अड्डा बना देंगे। वो भी कुछ भी नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रही कि वहीं पर हालात वहीं पे जो भी आता है वो अपनी मंजन बेचता है और चला जाता है। ये आपके सामने ये सारी चीजें। अल्लाह जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। जी भाईजान बताइएगा। तो ये ना ये सारी दुकानें हैं देखने, हाँ जी सामने आ जाए। ये सारी दुकानें हैं, ये 5-6 बजे के बाद वैसे बंद कर देते हैं डर के हमारे खुद ही, क्योंकि स्ट्रीट लाइट कोई नहीं है। एक तो दूसरा ये हर साल दीवारें गिरती हैं। अगर ये इतनी दीवारें कंक्रीट की बना दें तो मसला हल हो जाए। कंक्रीट की अगर हो तो फिर ये थ्रू आउट अगर बन जाए सारा साल गिरती हैं। इसमें कहाँ से गिरते 10 हाँ जी, गाड़ियाँ भी गिरी हैं और बच्चे भी गिरे हैं। सामने से वाक़यात हुए? हाँ जी बिल्कुल हुए हैं, गाड़ियाँ भी गिरी हैं, बच्चे भी गिरे हैं, डेथ भी हुई है। हाँ जी, तो ये तकरीबन हर साल करते हैं। ये अपना बजट खाने के लिए कंक्रीट की दीवारें 8-8 फुट बनती है, बस बना दे, वो तो मसला कोई नहीं है। और स्ट्रीट लाइट लग जाए, यहाँ से आते हुए रात को 9-10 बजे वो कहते हैं आते कुर्सी पर के आना पड़ता है। अच्छा, तो इसका मतलब जल्दी से आप दुकानें बंद करके निकल जाते हैं यहाँ? तो उसका तो और ये तो गवर्नमेंट चाहे तो सारा कुछ हो सकता है।
बिल्कुल सब कुछ हो सकता है जी नाज़रीन, गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो नाज़रीन, ये आज का एक प्रोग्राम था और KNI प्रोग्राम ने हमेशा आवाम की आवाज़ को ही बुलंद किया। तो आज की ये उसी सिलसिले की आज एक कड़ी थी जिस पर हमने ये बात की और ये मसला हमने उजागर किया, क्योंकि यहाँ के इलाका मुकीनों ने रिक्वेस्ट की थी KNI की टीम को कि वो यहाँ पर आएँ, हमारे हालात वाक़यात देखें। तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकाम बाला इस पर खुसूसी तवज्जो देंगे और ख़ास तौर पर जो ड्रेन का ये मसला है इसको परमानेंट हल किया जाएगा ताकि इलाका मकीन सुख का सांस ले सके। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम रईस को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।